तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि इंडिया एशिया की लीस्ट फेवर्ड मार्केट है। तो इसके बारे में वी विल टॉक इन डिटेल। आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस रिपोर्ट की क्या वैल्यू है, इम्पोर्टेंट है भी ये या नहीं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोचना, 3 महीने पहले इंडिया एशिया का नंबर 1 फेवरेट स्टॉक मार्केट था। फेवरेट। फॉरेन इन्वेस्टर ना लाइन लगा के खड़े थे। आज इंडिया एशिया का सबसे नापसंद मार्केट है, इंडोनेशिया से भी नीचे, जो रिपोर्ट कहती है लास्ट पोजीशन। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये एक रिपोर्ट बनाई है, एक सर्वे किया गया था बोफा ने। बोफा इज बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसमें 100 फंड मैनेजर के साथ ये सर्वे किया गया, और जो वो अप्रोक्सीमेटली $272 बिलियन का पैसा मैनेज करते हैं। और उनका वर्डिक्ट जो है वो क्लियर है। नेट 32% ऑफ द पीपल जिन पे सर्वे किया गया वो इंडिया पे अंडरवेट हो चुके हैं। और जो रीजन उन्होंने दिए, वो वैल्यूएशन तो है ही नहीं, ना वो ग्रोथ है। वो रीजन इतना सिंपल है कि सुन के भी आप भी कहोगे बस इतनी सी बात थी। चलिए पूरा समझते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा मैं डाटा लेके आया हूं, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो पहले बेसिक्स थोड़े क्लियर थे। बोफा जो है ये ऐसा नहीं है कि 6 महीने साल बाद ऐसा सर्वे करता है और ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है, ऐसा नहीं है। बोफा हर महीने एशिया के फंड मैनेजर्स का सर्वे करता है। ये वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर किस देश में जाएंगे। तो अगस्त के सर्वे में जो अभी हुआ है, जिसकी अभी रिपोर्ट आई है, ये 32% जो ये फंड मैनेजर्स हैं ये इंडिया पे अंडरवेट। अब अंडरवेट का मतलब क्या है? मींस वो अपने पोर्टफोलियो में इंडिया को उतना वेट नहीं दे रहे जितना इंडेक्स कहता है। सिंपल भाषा में पैसा जो है वो कम कर रहे हैं, इंडिया में कम पैसा डाल रहे हैं। पिछले महीने तक ये जो बैज था, जो लीस्ट फेवर्ड वाला, ये इंडोनेशिया के पास था। अब ये इंडिया के पास है। अब थोड़ा सा और डाटा देखते हैं। अब जो इंडिया लीस्ट फेवर्ड है, तो सबसे ज्यादा कौन है? तो नंबर 1 पे आता है ताइवान, +55% ओवरवेट कैटेगरी में। फिर आता है जापान। यानी पैसा इंडिया से निकल के जा कहां रहा है, ये तो क्लियर हो जाता है इस रिपोर्ट से। इंडिया से पैसा निकल रहा है, ताइवान जापान में जा रहा है। तो अब इसका असली रीजन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सर्वे में इनसे पूछा गया, जिनके ऊपर सर्वे किया गया, फंड मैनेजर्स जो हैं, कि इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो आंसर जो थे वो मैं आपको बताता हूं, और उसी सीक्वेंस में बताता हूं कि परसेंटेज वाइज। तो नंबर 1 पे जो रीजन था, 1 मिनट, वो था लैक ऑफ एआई प्ले। नंबर 2 वीक ग्रोथ। नंबर 3 रिफॉर्म्स की कमी। नंबर 4 रुपीज की गिरावट। और जो रीजन मैं ढूंढ रहा था, वैल्यूएशन, वो सबसे कम लोगों ने बोला गया, सिर्फ 4%। और सबसे लीस्ट मींस जिस पे वोट्स आई, वो ये था कि वैल्यूएशंस की वजह से इंडियन मार्केट से वो जा रहे हैं। अब ये समझना जरूरी है, 2 साल से हम यही सुन रहे थे कि ओवर वैल्यूड है इंडिया, महंगा है, वैल्यूएशन ज्यादा है। अब वही लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशन तो भाई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास आज की डेट में एआई स्टोरी नहीं है। और ये जो स्लो शिफ्ट है ना वैल्यूएशन से एआई का, ये एक्चुअल में स्लो शिफ्ट नहीं है, ये एक नैरेटिव का कोलैप्स है। अब सोचो, ग्लोबल फंड ये जो मैनेज करते हैं, उसके पास 100 रुपए हैं, उसको दुनिया की सबसे बड़ी थीम में पैसा लगाना है, जो कि आज की डेट में एआई है। अब वो कहां लगाएगा? कहां है एआई? फर्स्ट ताइवान, जहां वो टीएसएमसी कंपनी 90% ऑफ द वर्ल्ड्स एडवांस्ड चिप्स वहां पे बनती हैं। जापान, जहां पे सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स बनते हैं, रोबोटिक्स है, बैंक्स हैं। कोरिया, जहां पे मेमोरी चिप्स हैं। इंडिया के पास क्या है?
इंडिया के पास एआई यूज करने वाली कंपनीज हैं, एआई बनाने वाली कंपनीज नहीं है। आईटी सर्विसेज कंपनी एआई से डिमांड पाती हैं, लेकिन वो एआई जो सप्लाई चेन है ना, उसका हिस्सा नहीं है। ये जितनी भी कंपनीज हैं आपके, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, ये उनके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स नहीं है। तो ये सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं आती, और जो पैसा बनता है वो सप्लायर्स का बनता है, कस्टमर का नहीं। अब थोड़ा सा, अब इतना आपको क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि डाटा क्या कहता है। तो अभी 2026 का अभी तक का जो सेंसेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 9-9.5% माइनस में है। निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास माइनस में है। निफ्टी पूरे एशिया में दूसरा सबसे खराब परफॉर्मिंग मेजर मार्केट है। दूसरा सबसे खराब परफॉर्मिंग मेजर मार्केट निफ्टी है। और जब एक मार्केट अंडर परफॉर्म होता है ना, तो उसकी स्टोरी भी वीक हो जाती है। तब फंड मैनेजर को उसको होल्ड करने का कोई रीजन नहीं बचता, और यही हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको वो चीज बताता हूं कि जो बेसिकली ना आपके न्यूज में आ रही है, ना कोई बता रहा है। जितने आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज में, तो वैसे ऐसी बातें आ भी नहीं रही, बहुत कम है। तो उन बातों पे हम थोड़ा गौर करते हैं। नंबर 1, निफ्टी 50 की अर्निंग्स पिछले क्वार्टर से 18% बढ़ी हैं ईयर ऑन ईयर। एनालिस्ट के एस्टीमेट से ज्यादा, एनालिस्ट ने कुछ एस्टीमेट किया था, उसके एस्टीमेट से निफ्टी 50 की अर्निंग्स 18% बढ़ी है। तो ये क्या सिग्नल है? ये आई बिलीव ये वीक इकोनॉमी का सिग्नल तो नहीं है। नंबर 2, वही फॉरेन इन्वेस्टर्स इस क्वार्टर में $4 बिलियन से ज्यादा इंडियन स्टॉक्स खरीद चुके हैं, और इमर्जिंग मार्केट जितनी है उनमें से सबसे ज्यादा। तब दोबारा पढ़ना, सर्वे में क्या बोल रहे हैं? अंडरवेट, और एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? अब रिटेल इन्वेस्टर को इसमें करना क्या चाहिए? एक, पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि कोई वजह, स्ट्रॉन्ग वजह तो नहीं है। फंड मैनेजर सर्वे एक पोजीशनिंग सिग्नल होता है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। हिस्टोरिकली जब इंडिया लीस्ट प्रेफर्ड हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि अगले 12 महीने वो हमेशा ही खराब रहा है। काफी बार उल्टा हुआ है, जाके आप हिस्ट्री चेक करो। दूसरा, पहला, पैनिक सेल मत करना। सेकंड, दूसरा, लेकिन इस सिग्नल को इग्नोर भी मत कर। ग्लोबल कैपिटल अब जो है वो थीम को चेज कर रही है, कंट्री को नहीं। तीसरा, टिप को बंद मत करना। अंडर परफॉर्मेंस के साल ही वो साल होते हैं जहां एक्युमुलेशन जो होती है वो सबसे ज्यादा काम करती है। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं, आप अपना रिसर्च कीजिए, अपने एडवाइजर से जरूर बात करिए। मैं सिर्फ आपको ये जो डाटा सारा आया है वो समझा रहा हूं, और उनको लिंक करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। डाटा सारा गूगल पे पड़ा हुआ है, मैं उसको बस अच्छे से पैक करके, कैसे लिंक करके, वो आप लोगों को बता रहा हूं। अब एक सवाल है जो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर कह रहे हैं कि इंडिया के पास अगले डिकेड की कोई बड़ी स्टोरी तो नहीं है। क्या वो गलत कह रहे हैं? कमेंट पे बताना। हम लोग क्या ऐसा हो चुके हैं कि हमारे घर की मार्केट निफ्टी, हम इससे ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं कि हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करें? तो ये वाली चीज़ आप बताना। 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। पहला, दुनिया के जो ये फंड मैनेजर्स हैं इंडिया के पास बोल रहे हैं कि अगली डेकेड की ग्रोथ स्टोरी कोई है नहीं, क्या सच है ये? सेकंड, क्या हम लोग भी अपनी मार्केट से इतना इमोशनल अटैच हो चुके हैं कि हमें रियल चीजें दिखाई नहीं दे रही? डाटा दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको ऊपर बता दिए, रिवाइंड करके दोबारा देखना। इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहे हैं और निकलने की बात भी कर रहे हैं। तो
डाइसी सिचुएशन है। तो ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी दे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।